हाँ रोहित जी, आप कनेक्टेड हैं। हेलो। आप गुड अपनी इवनिंग बात रख सर। लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी सर। एसआरओ ट्वेंटी एक्चुअली फोर के तहत आप लोगों को हायर किया गया गवर्नमेंट ने। हाँ। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। एस तो आर ओ ट्वेंटी इसके फोर बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आइदर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ओवर देयर, या हाँ हाँ तो सर, लाइट एक्चुअली नहीं है। यहाँ लाइट लाइट ऑफ हो चुकी है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, तभी मैं जोड़ना चाहता था आपको बड़ी देर से, तो आप जुड़ नहीं पा रहे थे। तो मेन हाँ मुद्दा हाँ आज का हमारा यही था कि आप डिस्कशन हो। तो हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी सर, आप हम सुन पा रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बोलें। हाँ जी। एक्चुअली सर 2019 में इन जी लोगों जी ने हमें मतलब 2019 की बात है, तो इन लोगों ने हमें हायर किया था सर। जी जी लगभग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था सर 6 साल का था। जी हाँ, लगभग 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 4 महीने में ही हम लोगों को सबको टर्मिनेट कर दिया सर। एक्चुअली इन्होंने एक मतलब एक यूथ को डिस्क्रिमिनेट करना या यूथ को हरास करने की कोशिश की। इसकी जी वजह इस हाँ जी सर, यहाँ से बार बार डिस्कनेक्ट होता है। हाँ, बीच एक्चुअली में यहाँ डिस्कनेक्ट होता है, कोई बात नहीं, मैं कनेक्ट करता रहूंगा। आप कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। हाँ जी। तो इन्होंने लगभग 4 महीने में ही हमें टर्मिनेट कर दिया। और इन्होंने जैसे ही हमें हायर किया ना सर कॉन्ट्रेक्चुअल को, और एट द सेम टाइम उन्होंने हमारी ही पोस्टें उठा के परमानेंट को कर दी। बजाय इसको अगर सर हमें 4। जी जी। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। बजाय 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 इसके सर हमें 4 महीने के टर्म अपॉइंट करने की, ये अपना परमानेंट स्टाफ ही 4 महीने पहले ला सकते थे, सो डैट कि बिल- हम लोग जिन्होंने अपनी स्टडीज को अपने क्विट किया, किसी ने अपनी जॉब प्राइवेट जॉब्स को क्विट करने के बाद अ, यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। और बिल्कुल। इन्होंने इन्होंने लगभग 4-5 महीने में ही सबको टर्मिनेट किया। क्या ये मतलब कैसी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, कैसी स्कीम्स हैं जो ये एसआरओज बनाते हैं खाली यूथ को? ना, और फिर उसको यूथ को एंगेज करके उसके बाद इनको वापस से टर्मिनेट करना, क्या मतलब ये किस किस तरह की पॉलिसीज लाई गई हैं? मतलब बच्चों को एक तरह से बोला जाता है तुम पढ़ो आगे बढ़ो, एट द सेम टाइम बच्चों को पढ़ने के बाद ऐसा कुछ मतलब उनके साथ किया जाता है जिनसे बच्चों का ना कि इमोशनली मेंटली हर तरफ से वो वीक होते हैं। मतलब किस तरह की मुझे समझ नहीं आई गवर्नमेंट की कैसी स्कीम्स है। और इसके बजाय सर आपको सर सुन पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले, बीच बीच में डिस्कनेक्ट होता है, कोई बात नहीं, मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। तो लगभग सर ऐसा चलता रहा, और इन्होंने ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज में कुछ जीएमसीज में अभी भी स्टिल हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जी जी जबकि हमारे जैसे जीएमसी राजौरी और कठुआ में से हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। और जी जी डोडा में जीएमसी डोडा में अभी भी स्टिल हमारे एम्प्लॉयज कंटिन्यू हैं। जी जी। वो तो चलो मान ली, वो तो अच्छी बात है सर उनको कंटिन्यू कर
तो डोडा में उन्होंने स्टिल अभी तक कंटिन्यू रखा है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन उनको वहां पे पोस्टें हैं, मतलब जी अभी भी स्टिल इंगेज करने के लिए। बट राजौरी और कठुआ के प्रिंसिपल के पास भी पोस्ट थी, बट स्टिल उसने दोनों एम्प्लॉयज को, यहाँ के दोनों साइड के एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया, डिसंगेज कर दिया, मतलब विदाउट एनी रीजन। और फिर हमें हाई कोर्ट में केस फाइल करवाना पड़ा कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। स्टिल मतलब कोई भी, मतलब किसी तरीके का हमें कोई रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा हमारे लिए। उसके बाद 370 की एब्रोगेशन के बाद कैड कैड का आना, और कैड का मतलब नॉन फंक्शनल होना, मतलब इतना एक प्रॉपर फंक्शनल ना होना, हमारे केस की सुनवाई भी नहीं हो पा रही है, मतलब अगर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सब सब तरफ से मतलब डार्कनेस ही डार्कनेस है। तो सर क्या कह सकते हैं, बस इतना ही है कि हम लोगों के साथ बहुत बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है सर। और नहीं हमारे जैसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं, हम नहीं कह सकते कि हम अकेले हैं जे एंड के, स्पेशली जे एंड के यूटी में, कि जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है। आप देखते हो सर कितने प्रोटेस्ट आए दिन होते हैं। रिसेंटली जी जी होम गार्ड्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, जी जी रिसेंटली एसपीओज का है, डेली वेजेस का है सर। मतलब कहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ला के रखे हैं, जिनको मतलब इतना पढ़ने के बाद, आईएएस क्वालिफाइड करने के बाद भी उनको कोई भी एक वे नहीं नजर आता कि जिससे बच्चों को मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। और वो हर बार ना जाने वो जानबूझ के करते हैं या किस तरह से भी करते हैं, लेकिन वो क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स को, चाइल्ड को, मतलब जो भी नहीं, एम्प्लॉयज हो, जो भी यूथ है। बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। रिसेंटली मैंने एक सेशन करा था रहबरे खेल वालों के साथ, उनके साथ तो बिल्कुल ही मजाक किया है। 3,000 रुपये महीना हाँ जी आज की सर, डेट में, बहुत तीन सारे हैं। हजार हाँ तो यहाँ खिदमत सेंटर्स का अभी 12-12 साल से उनका केस चल रहा है, तो उनका भी कुछ अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो गवर्नमेंट की मुझे लगता है फेलियर है। और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो तो ये चीज नहीं देखते हैं कि ये ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं। आपको दोबारा जोड़ रहा है, हाँ बोले। हाँ हाँ सर, ये ऐसे मतलब ना जाने रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात हैं, बहुत सारे हैं सर। जी जी स्टिल जी जी मतलब इतने सारे प्रोग्राम्स ऐसे इन्होंने मतलब स्कीम्स लॉन्च की है जिसका कोई मतलब ना तो उसका सिर है ना पैर है ना कुछ भी नहीं है सर। अंधेरा ही अंधेरा है उन पॉलिसीज में। मतलब क्यों बना रहे हो यार? वाई, व्हाट इज द नीड? हमें कुछ समझ नहीं आती है इस चीज के बारे में। मतलब बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना ही ये तो मतलब ब्लंडर है ना। इनका। जैसे एजुकेटेड यूथ के लिए ये एक ब्लंडर है, जो इन्होंने, जो हाँ गवर्नमेंट ने करे हैं पीछे, पिछली गवर्नमेंट्स ने करे हैं ना, तो अब आगे वाले टेक ओवर कर रहे हैं यही वाले ब्लंडर्स। पहले क्या था कि जैसे क्या रहबरे तालीम आया था, सबसे पहला ब्लंडर जो J&K में हुआ था, वो था रहबरे तालीम, कि एक पीएचडी लड़के को आप रहबरे तालीम लगाते हो। 1,500 रुपये उन दिनों था, जब ये रहबरे तालीम लॉन्च करा था इन्होंने बड़ा सही तरीके से। तो उसने 5 साल स्टाइफंड लेना था, 1,500-1,500 रुपये। उसके बाद उसको रेगुलराइज तो कर दिया। अब वही वाले एक्सपेरिमेंट्स आगे भी चल रहे हैं। तो ये तो मजाक कर रहे हैं सभी, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके साथ हम लोगों यहाँ को पे। अनुशासन हाँ बोले जी बोले। अनुशासन वगैरह। हाँ जी सर, बस अनुशासन ही मिलता रहा हमें पॉलिटिकल लीडर से भी। बाकी पुराने वालों ने भी वही किया जो नए वालों ने भी किया, वैसे ही। बिल्कुल कुछ मतलब बिल्कुल। चेंजेस नहीं है। यूटी से पहले भी स्टेट में भी यही कुछ था और यूटी में भी वही कुछ है। हाँ हाँ हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ ना। अनु जैसे ये ब्लंडर्स ब्लंडर्स तो 2002 से स्टार्ट हुए, जब फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी।
हाँ जी। जैसे जब पहले ये रहबर तालीम शुरू कांग्रेस। किया था, हैं, हाँ जी, ये बिल्कुल ब्ल, बिल्कुल सर। ये ये ब्लंडर तब से शुरू हुए हैं। तब आप जैसे नॉर्मल टीचर अगर 20,000 रुपये सैलरी लेता था तो ये 1,500 रुपये में एक एम्प्लॉय रखते थे और उससे डबल काम ले लेते थे। तो ये इनजस्टिस तो बिल, बहुत पहले से है। चलो, आपकी बात तो जेन्युइन है कि आपके साथ बड़ा ही नाइंसाफी हुई है। इन्होंने टर्मिनेट ही कर दिए हुए हैं। जैसे रजौरी में आप बोल रहे हैं, और भी कुछ एरियाज हैं। बंदराल साहब, शायद आपका वहां पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो चलो जितना हम बात कर सकें तो कर लें अभी। सर अगर एमपीज और एमएलएज हैं, मान लो उनके लिए पेंशन्स हैं, उनके लिए बड़े बड़े मतलब पैकेजेस हैं, तो एट द सेम टाइम जो लोग जैसे डेली वेजेस मान लो, जो अपनी हम्म। जान हथेली पे रख के, एसपीओज मान लो, जो अपनी जी जी जान जी जी। हथेली पे रख के इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको लगभग 5-6 हजार या 4 हजार रुपए मिलते हैं। तो ये हाँ, ये बीच बीच में ब्यूरो भी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, बोले 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 बोले। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए 2-2 ढाई-ढाई लाख सैलरीज, जी जबकि जी। जो जो इतने अच्छा काम करते हैं, जैसे मान लो डेली वेजेस हैं, एसपीओज हैं, इनके लिए मतलब कुछ भी नहीं है, पैकेजेस ही नहीं है। रैबर खेल के लिए पैकेजेस नहीं है अच्छे वाले, बट पॉलिटिशियंस के लिए अच्छे पैकेजेस हैं, 2-2 लाख के, ढाई-ढाई लाख के उनको सैलरीज मिलती हैं। उनको मतलब बिल्कुल। उनको देने का मतलब क्या, इतने अच्छे पैकेजेस देने का उनका क्या फन है? मतलब वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो डेली वेजेस या रेबरे खेल मैं कहता हूँ या कोई और नहीं कर रहे? जैसे जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये डिजाइन करते हैं ना, कि जैसे 3,000 रुपये रखने हैं जी, अब इस अपने डेली वेज या कुछ भी, हाँ जी, उन बिल्कुल पे उन पे ये होना चाहिए। एक मान लो कि एक महीना वो करके दिखाए खुद, कि इससे आप बिल्कुल अपना घर चला सकते हो या नहीं। ये एक बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल बना सर। दें पहले, बिल्कुल कि अगर बिल्कुल वो सर। मान लो किसी को 5,000 रुपये पर मंथ रखते हैं, तो पहले एक क्राइटेरिया रख दो, जिसने ये पॉलिसी डिजाइन करी उसको पहले 5,000 और दिखाओ अपना घर चला के, कि 5,000 में घर चलता है या 3,000 रुपये में घर चलता है कि नहीं चलता है। तो ये बेवकूफ बनाने वाला चक्कर है, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जो पुरानी गवर्नमेंट है वही फॉलो कर रहे हैं आगे आगे। जो ब्लंडर पहले करे हैं वही ब्लंडर्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। चल अब तो बिल्कुल सर। चलो, उनको तो कोई होप थी कि वो चलो 5 साल या 10 साल किसी ने लगा लिए तो जो टर्म परमानेंट हो जाते। अब तो ये जैसे ये आपके साथ जो एपिसोड हुआ, ये तो सबसे बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप नौकरियां बिल्कुल सर। पाके फिर आपको निकाल दिया गया। तो बिल्कुल ये तो सर। बहुत हमारा ये तो बहुत गलत हुआ है। और अब वो भी हेल्थ स्टाफ, जिसका कि पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन है। आज की डेट में पूरी दुनिया में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाकई हेल्थ स्टाफ ने अपनी सर जान हथेलियां। बिल्कुल सर, हमारे हमारे साथ के सर 380 SRO 384 है सर। जी उसमें उन लोगों को 10 साल हो चुके हैं लगभग आज काम करते हुए सर। स्टिल जी उन जी। लोगों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा जा रहा। हालांकि कोर्ट का भी उन लोगों को डायरेक्शन है, ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन वालों को, कोर्ट वालों की डायरेक्शन है कि इनके लिए भी कोई लॉजिकल रीजन ढूंढा जाए। लॉजिक, कुछ ऐसा लॉजिक ढूंढो। आपकी साइड शायद कनेक्टिविटी वीक है। चलो, हम ये चल ऐसे ही चलाते हाँ जी जाएंगे। सर। हाँ हाँ, बोले हाँ बोले। जी। तो तो सर उनके लिए भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है।
मतलब उनको कंटिन्यू रखने का उनके लिए भी कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उनको कोर्ट की डायरेक्शंस भी उनकी इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है, और स्टिल उन लोगों को टर्मिनेट करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मतलब इनको 10 साल जिनको हो चुके हैं उनको भी निकाला जाए, जो कि आज वो एवरेज हो चुके हैं सारे अपने अपने, मतलब जो भी थे ना उस। हाँ, आप कह रहे हैं कि वो ओवरेज हो रहे हैं। हाँ जी हाँ। सर। और जी लगभग जी। उनको भी मुमकिन कोशिश की जा रही है उनको भी टर्मिनेट करने की, जबकि वो ओवरेज हो चुके हैं। अब वो फॉर्म भी नहीं लगा सकते हैं कहीं, और ना ही जॉब के लिए वो एलिजिबल है कहीं पे भी। और आज आप देख रहे हो सर मैं कितनी बार डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। देखो सर आज हमें 2 साल, लगभग 2 साल ही मान लो आज हम 2G में रह रहे हैं, जबकि 2G आज, यस। हाँ, बिल्कुल सर, आज 5G का जमाना चल रहा है। ऑलमोस्ट 5G में हमारी अदर कंट्रीज जा रही हैं सर, लेकिन स्टिल हमारी इंडिया में भी 5G आने वाला है, लेकिन हम लोग। अभी 2G भी हम सीधे ढंग से नहीं चलता हमारे यहाँ पे। ये तो बात आपकी सही है। तो क्या क्या कहें, किसको कहें, ये तो आपको पता ही है। चलो। सॉरी अ, बार बार आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ नहीं सर। नहीं, कोई देखो बात सर, नहीं। ये टू, सेशन तो हमने कंप्लीट करना ही करना है। तो हाँ, आपकी बात लगभग तो देखो सर 2G में आज हम दौर में रह रहे हैं। किस जमाना चल रहा है जिसमें हम 2G में रह रहे हैं सर। ये तो कितने वही डिफरेंट। वो जो अमेरिका ने जब लॉन्च किया था ना ये इंटरनेट, डिपार्टमेंट ऑफ हाँ जी। डिफेंस को जो दिया था इंटरनेट, DoD हाँ को। जी सर। तो ये हम उस हाँ जी जमाने में पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल सर। ये आरपनेट वही 1G आरपनेट के 2G। जमाने में। हाँ, ये उस जमाने का दौर है। तो हम उस जमाने पे पहुंच गए हैं, जब ये शुरुआत हुई थी इंटरनेट की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अमेरिका के डिफेंस के लिए ही बनाया गया था। तो उस टाइम ये बाहर लोगों के लिए, आम आवाम के लिए नहीं था। तो वो वाला जो उस टाइप की कनेक्टिविटी थी, वही वाली कनेक्टिविटी आज की डेट में हमें यहाँ पे मिल रही है J&K में। तो अभी हमारी रोहित जी से बात अधूरी रह गई है। तो अभी हम इसको दोबारा कोशिश करेंगे, रोहित जी को दोबारा से कनेक्ट करें, क्योंकि इनका बर्निंग इशू है। तो और इन्होंने भी एक और बात करी कि सर जिनके का हाँ, बोले बोले। काफी बार डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं, वही कोई हम। बात नहीं। इससे भी गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि वो क्या कनेक्टिविटी दे रहे हैं हमें। क्या देखेंगे सर, वो सुन के भी अनसुना करेंगे कि यार कुछ नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें 2G मिल रहा है सर। कौन सा सिक्योरिटी रीजन? J&K? अच्छा, अगर सिक्योरिटी रीजन है तो फिर उधर उधमपुर में सिक्योरिटी रीजन नहीं है? अच्छा, बिल्कुल श्रीनगर बिल्कुल के सर। उसमें क्या कहते हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट में वहां पे चलाया 4G इन्होंने, वहां पे सिक्योरिटी रीजन नहीं है? गांधरबल, गांधरबल में, गांधरबल में हाँ। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर यही सिक्योरिटी है। रीजन ये आना है, ये तो ऐसे तंग करने वाली बात आ गई ना कि लोगों को तंग करना ही करना है। अब किस बहाना ढूंढना है, किस तरह से तंग करना है। तो चलो, कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी वे आउट्स तो लोगों ने ढूंढ लिए हैं। अगर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, हम रिपीटेडली कनेक्ट कर रहे हैं जी और सर। रख रहे हैं जो हमने बात रखनी है। सर बिल्कुल सर। अब अगर गवर्नमेंट सुन रही है हमारे इस वीडियो को, तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। कम से कम चलो SRO 24 के लिए अगर नहीं उनके पास कुछ मतलब फंड्स वगैरह हैं, कम से कम जो हमसे सीनियर्स हैं उनको तो करो यार, नहीं, जिन्होंने दस दस साल अपने दे दिए। ये बात सुन के तो मैं हैरान हो गया कि कईयों के 10-10 साल हो गए हैं, वो अभी ऐसे ही हैं। हैं? और बिल्कुल सर। उनको उनको टर्मिनेट करने का कोई प्लान अब बन रहा है। तो बन ये रहा तो है, बिल्कुल बहुत बन ही, रहा है। ये तो इनजस्टिस है हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, हेल्थ स्टाफ के लिए,
जो कि फ्रंट एंड पे जिन्होंने अपने दाव पे अपनी जान लगाई। आपने दिल्ली में देखा होगा, कईयों ने जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको, मान लो अब वो मरते मरते बचाया, और अपनी जानें उन्होंने निछावर कर दी। अपनी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनको बचाया। तो उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी है उसके लिए। जैसे जब जो ही कोविड आया था तो फ्रंट एंड स्टाफ जो ये हेल्थ वर्कर्स थे, पुलिस वगैरह, उनके लिए तो थाली और ताली वगैरह भी बजवाई गई थी। तो अब उन्हीं के सबसे साथ अगर ऐसा इंजस्टिस होता है तो वो तो बहुत बुरी बात है। जी, और बहुत जी बुरा सर लग रहा है बिल्कुल। मुझे आज की डेट में, जो जी ये चीज मेरे नोटिस में आ रही है कि कई 10-10 साल से भी हैं। बिल्कुल सर, उनको निकालने की भरपूर कोशिश है, बट बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है तो तब तक शायद वो भी जिंदा हैं लगभग। अदरवाइज उनको तो कब का निकाल दिया गया होता अगर मतलब कोर्ट की डायरेक्शन से नहीं होती तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। नहीं मुझे चलो, लगता है मैं सर तो, मैं फिर से डिस्कनेक्ट होऊंगा तो आपके लिए दिक्कत आ रही है सर बहुत। नहीं नहीं, तो मुझे उसके कोई लिए दिक्कत नहीं थैंक। है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इवन बहुत अच्छा बन रहा है हमारा ये प्रोग्राम। अगर हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो ये तो उन लोगों के लिए है कि आपने नेट बंद किया तो हमारा नेट नहीं चल रहा है। तो सारे काम आज, पहले तो एक टाइम आपने रिसेंटली ये सुना होगा, 1-2 साल पहले ये बोला गया था कि कैशलेस कैशलेस कैशलेस। तो सभी कैशलेस हो गए थे, मैं भी कैशलेस हो गया था। मैंने भी एटीएम कार्ड यूज करना बंद कर दिया था, मैंने भी ऐपें शैपें डाउनलोड कर दी थी। तो कैशलेस कार्ड लिया तो वहां पे स्वाइप कर दिया। कोई वो खरीदो फरोख्त करनी, वहां पे भी कैशलेस। तो उसके बाद फिर नेट ही बंद कर दिया तो फिर कैशलेस तो कैशलेस की ही जगह रहा। जी, आगे। हाँ जी सर। तो सर हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के भी जो कंडीशंस है ना वो एक स्टैंड स्टिल कंडीशंस नहीं है, वहां पे भी एम्प्लॉयज जिनको 10-10 साल 15-15 साल एक्सपीरियंस हो चुका है तो उनको भी भरपूर कोशिश है कि उनको भी डिस्कनेक्ट किया जाए, डिसकंटिन्यू किया जाए, ताकि मैं नहीं जानता क्या क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं ब्यूरोक्रेट्स को, कि या तो क्या जिद्दबाजी नहीं, है कि उनको भी मैं मुझे निकालें। ये समझ नहीं आ रही है, जिसके पास कोई प्रोफाइल आ जाता है वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेता है। यहाँ तो वो पैसे दे के प्रोफाइल लेता है। वो तो यहाँ तो वो प्रोफाइल जो है, जैसे कोई ब्यूरोक्रेट बना है वो तो उसने, या तो वो रिश्वतखोरी करके ब्यूरोक्रेट बना है। मुझे कल एक किसी ने एक शिकायत करी, एक जगह पे एक ब्यूरोक्रेट बड़ी ये करता है। देखो, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई किसी अच्छे प्रोफाइल पे है, तो उसको अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो कहीं से मुझे शिकायत आई कि एक जगह पे वो जैसे ये पीडीएस सिस्टम उसी के साथ रिलेटेड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें राशन वगैरह ये वो। एक बंदा, मान लो अब जो भी है, तो उसने शिकायत करी थी, कोई कहीं से उसको पहले कहीं से हटाया था, उस पे कोई इल्जाम था, तो फिर किसी और लोकेशन पे उसको लाया, तो उसने तो उसके वहां पे बेड़ा गर्क कर दिया। मान लो इतनी रिश्वतखोरी का तो चलो, मैं पहले भी जिक्र किया हुआ है कि रिश्वतखोरी का आजकल नाम ही चेंज कर दिया। आजकल तो रिश्वतखोरी है ही नहीं। आजकल रिश्वतखोरी को ये बोलते हैं कमीशन, या बोलते हैं एंट्री। अगर अगर ट्रैफिक की जुबान में बोलें तो एंट्री होती है। और अगर आप किसी और जुबान में बोलें तो उसको ये बोलते हैं, ये एक तो एंट्री आ गई, दूसरा ये कमीशन। रिश्वतखोरी तो है नहीं, कमीशन और एंट्री है। तो अगर आप कोई आज की डेट में आपको बोलेगा कि कोई रिश्वतखोर है, तो रिश्वतखोर तो कोई है नहीं।
या तो वो एंट्री बाज है या वो यही है, ये कमीशन खोर है। तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा। अगर आप दोबारा से कुछ बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे बहुत सारे हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हितेश जी हैं डोडा से, ये अच्छाबल से भी हैं हमारे दोस्त, खिदमत सेंटर वाले, जिनका भी हम रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था। तो रमेश सिंह जी, उत्तम जी, हाय। अगर रमेश सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको भी पूरा मौका दे देता हूँ, क्योंकि ये लाइव लाइव शो मैंने हर एक के लिए रखा है, ये ओपन है, हर एक के लिए कोई भी अपनी बात रख सकता है। अगर कहीं कोई कुछ भी मिले, कोई रिश्वतखोरी है, कुछ है, कोई इनजस्टिस है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी, क्योंकि कोशिश है कि मेरी कोशिश है कि हर एक की बात ऊपर तक पहुंचे। तो आज के लिए हितेश जी शुक्रिया। रोहित शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और केस भी आपका चल रहा है कोर्ट में, इंशाल्लाह आपका केस हल हो जाएगा और आपको आपका इंसाफ मिल जाएगा। तो अच्छाबल से भी जो जुड़े हुए हैं, नाम तो नहीं है यहाँ पे, खिदमत सेंटर अच्छाबल है ए। तो शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम निकाल के तो मेरा जो लाइव शो है ये देखा। ये सभी के लिए है, ये जो लाइव शो है ये मैंने एक प्लेटफॉर्म रखा है सभी यूथ के लिए, सभी अनएम्प्लॉयड यूथ अपना, मान लो कोई छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, जैसे स्टेट लेवल मसला हो, इंटरनेशनल मसला हो, उस पे हम डिबेट कर सकते हैं। कोई कंट्री लेवल का है, जैसे इस वक्त किसानों का मसला है, तो उस पे भी हम डिबेट कर सकते हैं, मगर आगे किसान भी होना चाहिए। या कोई मान लो गांव का मसला हो, कोई छोटे से गांव का मसला हो, किसी के गली गली या सड़क का मसला हो, वो भी हम इस फोरम से उठा सकते हैं। ये फोरम बना ही इसीलिए है कि हम मसले लोगों के देखें और ये हाईलाइट करें, उन उन अथॉरिटीज को, उनके साथ डिस्कस करें कि इन ये मसले हैं, इनको मसलों को हल करें। तो मेरा ये जो है, एक तो मैं यहाँ से लाइव आता हूँ, दूसरा मेरा ट्विटर भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है जो क्रिएटर टीवी ग्लोबल। ये इंस्टाग्राम है, ये क्रिएटर टीवी ग्लोबल। और यूट्यूब पे भी आप ये वाला वीडियो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये लाइव है। और लाइव के बाद जब ये खत्म होगा फिर ये यूट्यूब में भी चला जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिएटर टीवी ग्लोबल के नाम से। तो वो भी आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं, और उसको, उस पे भी ये वीडियो चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत हमारी बात हुई, और भी कुछ मुद्दे थे, और भी कुछ बातें करनी थी, और भी लोगों को जोड़ना था। जो कुछ और जो इश्यूज हैं वो लेके आते, मगर कुछ कहीं कहीं देखें, ये मैं कहता हूँ ये होता है डेडिकेशन। रोहित शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने लाइव हमारा अटेंड करा और ये हमारे साथ जुड़े। और कई बार डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी ये डटे रहे और कनेक्ट करते रहे और जुड़े रहे और अपनी बात इन्होंने रखी। और इसमें मुझे एक और बात निकल आई, मान लो कि कोई 10-10 साल भी हुए हैं कईयों को, जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं। ये बहुत बहुत ही नाइंसाफी है हमारे यूथ के लिए, जो पढ़ा लिखा यूथ है। यहाँ तो कोई होता ना कि जैसे जिसने कोई पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए
जो पढ़ा लिखा है, जिसने किसी ने कोर्स करा है, गवर्नमेंट के थ्रू कोर्सेज करे हुए हैं, उसके बाद वो अपॉइंट हुए हैं, और उसके बाद उनको टर्मिनेट किया जाता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी के साथ, इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए कदम जो आप उठा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं खिदमत सेंटर वालों के साथ हूँ, मैं रहबर खेल वालों के साथ हूँ, मैं आप जो SRO 24 वाले हैं जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई है उनके साथ हूँ। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स हैं, जो जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था, थोड़ी सी इनकम वहां से आती थी, उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ हूँ। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में जिनका अब टेनवर कंप्लीट होने वाला था, किसी भी फील्ड में, मान लो वो वही रहबर ज़राअत, तालीम, ये वो, तो यहाँ से स्टेट से यूटी बन गया, तो वो पुराने ऑर्डर सारे कैंसिल हो गए, पुराने वो सारे कुछ, उनका भी अगर कोई इशू है तो उसके साथ भी हूँ। एसपीओज बेचारे जो अपनी जानों पे खेलते हैं, तो उन और काम सबसे ज्यादा उन्हीं से करवाया जाता है, और आगे जब भी गोली खानी हो तो उनको आगे भेजा जाता है, तो उनके साथ भी हूँ। तो मैं सभी के साथ हूँ, जिनका भी इशू है, जिनके भी मसाइल हैं, मैं उन सभी के साथ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरा लाइव शो, लेट्स टॉक। प्रोग्राम का नाम है लेट्स टॉक लाइव। ये डेली लाइव शो, लेट्स टॉक लाइव शो डेली चलेगा, हर रोज ये चलेगा। अगर कभी क्या होता है कि लोकल गेस्ट होगा, कभी कोई नेशनल गेस्ट होगा, कभी कुछ पंजाब के सिंगर्स भी आने वाले हैं मेरे इस लाइव शो में। रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो पंजाब से भी हैं, जो मतलब बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है उन्होंने, वो भी आएंगे। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ सकते, थोड़े टाइम के लिए, तो उनके साथ भी हम कभी डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे उनके करियर के बारे में। और जो नया यूथ है उनको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा या कैसे उन्होंने वो करा। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, और इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि हर एक इलाके का कोई ना कोई बंदा इसके साथ जुड़ जाए और अपनी बात रखे। मैं रोज रोज एक या दो बंदों को ही नहीं बुलाऊंगा, मैं हर चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन पूरे JNK से हो। हर इलाके में हर किस्म के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, तो हर हर एक को चाहिए कि अपना अपना इशू जो भी उनको लगता है कि ये वाला इशू है हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो हम कोशिश करेंगे उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी मैं टाइमिंग आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि गेस्ट, ये डिपेंड करता है कि गेस्ट किस टाइम मेरे लाइव में आते हैं। अभी आज रोहित बंदराल जी, रोहित शर्मा जी जो हैं, जब तक रोहित शर्मा जी आए तब तक मेरा एक और लाइव चला गया, तो वहां पे बनिहाल का ही कोई एक इशू था, तो वो इशू उन्होंने डिस्कस करा, तो वो एक इशू वहां पे उसी हिसाब से वो वाला लाइव चला गया। तो ये वाला लाइव है, ये SRO 24 पे था। तो कोशिश है कि इनका भी केस आगे, इनकी भी बात उठाई जाएगी, तो इनको भी हक और इंसाफ मिलना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, क्या करेंगे अगर हेल्थ हेल्थ में ही इनका मान लो होल्ड है। जैसे कोई किसी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है या कर सकता है, तो उसको उसी फील्ड में कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी उसी को मान लो आगे करने की, ना कि अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाल के बाहर से बंदे लाए अपने, तो जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको निकाल दिया। ये गलत पॉलिसी है, इन गलत पॉलिसीज को कोई
सपोर्ट नहीं करता है, और इनको अपोज करना हमारा हक बनता है और आप सभी का हक बनता है। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ मिलता है तो आप प्लीज इन चीजों को उभारें और इश्यूज को रेज करें। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे किसी और हस्ती के साथ। टिल देन, गुड नाइट।